दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं एमडी वार्ता लाइव न्यूज। हर खबर हर पल सबसे पहले, सत्य का संकल्प, निष्पक्षता की पहचान। आप हैं एमडी वार्ता लाइव न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं हूं लाल कृष्ण दुबे और आप देख रहे हैं एमडी वार्ता लाइव न्यूज। वक्त है आज की अहम खबर का। सीधी बात, सटीक बात, एमडी वार्ता लाइव न्यूज पर। इस वक्त की सबसे अहम खबर पर हमारी नजर सीधे ग्राउंड जीरो पे। देखिए पल पल का अपडेट। नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज। 50,000 जिंदगियों पर संकट, क्या मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी बसुई नदी के पानी में डूबी छात्रों की चीख। नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी और चिंताजनक खबर सीधे जौनपुर जिले से आ रही है, जहां एक तरफ सरकार विकास के बड़े बड़े दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ 50,000 से अधिक ग्रामीणों की रोज जान दांव पर लगी है। जौनपुर के बस्ती ब्लॉक में बसुई नदी पर एक मिनी पुल की मांग को लेकर भारी जन आक्रोश फूट पड़ा है। ग्रामीण, छात्र और महिलाएं एकजुट होकर सड़क पर उतर आए और 3 घंटे तक जोरदार प्रदर्शन किया। क्या है यह पूरा मामला और क्यों मजबूर है जनता अपनी जान जोखिम में डालने को, देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जौनपुर के बस्ती ब्लॉक में बशहरा बैंक चौराहे से सोतीपुर और चक दोस्त दियावा के बीच यह प्रदर्शन हुआ। इसकी अगुवाई जस सिंह अन्ना ने की। प्रदर्शनकारियों ग्रामीणों का कहना है कि यह मार्ग 50,000 से अधिक लोगों के दैनिक आवागमन की जीवन रेखा है, जिसमें हजारों छात्र, किसान और खेती करने वाली महिलाएं शामिल हैं। फिलहाल नदी पार करने के लिए अस्थायी पीपा पुल का सहारा लिया जाता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या बरसात में होती है। बरसात में जानलेवा खतरा। ग्रामीणों ने बताया कि मानसून के दौरान जब बसुई नदी लबालब भर जाती है तो यह पीपा पुल पूरी तरह से डूब जाता है। यहाँ छात्रों के डूबने का भय हमेशा बना रहता है। इतने ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने बताया कि छात्रों और महिलाओं के डूबने की सूचना पहले भी मिल चुकी है। अंतिम संस्कार में भी दुर्गतः ग्रामीणों ने यह भी बताया कि नदी किनारे बने शमशान घाट तक मिट्टी के शव को ले जाने में भी भारी दुर्गत का सामना करना पड़ता है। इस प्रदर्शन में प्रधान इंसान अली सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने अपनी सामूहिक पीड़ा को आवाज दी। ग्रामीणों की मांग साफ है। उत्तर प्रदेश सरकार के जल संसाधन विकास मंत्रालय और जौनपुर के जिलाधिकारी महोदय से सामूहिक अपील की गई है कि चक दोस्त दियावा सोतीपुर के बीच इस अस्थायी घाट पर अविलंब मिनी पुल बनाकर जनता को यह बड़ी सौगात दी जाए। जौनपुर की जनता की यह आवाज अब एक जन आंदोलन बन चुकी है। यह देखना होगा कि शासन प्रशासन कब तक इस गंभीर और जानलेवा समस्या पर अपनी आंखें मूंदे रखता है। तो आइए चलते हैं, मिलते हैं ग्रामीणों से और सुनते हैं उनकी बात। धन्यवाद। जौनपुर जनपद के बरसठी ब्लॉक के बशहरा बैंक से और गोहका रोड पर खड़े हैं। ये यहाँ पर सोतीपुर और चक दियावा के बीच में एक पुलिया है, पीपा पुल डाला गया है नदी बसुई नदी को पार करने के लिए। ये सभी बच्चे जो है पैदल इसी रास्ते से जाते हैं। बच्चों से पूछते हैं कि इस रास्ते से जाते हो? पुल की मांग कर रहे हो? पुल बनवाना चाहते हो? और कभी उसमें नदी में तुम लोग गिर भी जाते हो क्या? ये सारे बच्चे इसी से पैदल ही जाते हैं। माननीय जिलाधिकारी महोदय जौनपुर, माननीय उत्तर प्रदेश सरकार इन बच्चों को लिहाज में रखते हुए बसुई नदी पर वहाँ जहाँ से बादशाहपुर में घुसती है और रामपुर में जहाँ अंत होती है, हर गांव में इनके भविष्य को सुधारने के लिए, इनके जीवन के अस्तित्व को सुधारने के लिए, इनके खतरों को कम करने के लिए आप बसुई नदी पर हर गांव में मिनी पुल दे, जिससे कि हमारे छात्र, हमारे किसान आवागमन हो सके। अब किसान इस नदी से उस पार खेती करते हैं, खेती करने वाले किसान उधर महिलाएं बोझा ढोती है, अब इस पार से उस पार जाए कैसे? आइए महिलाओं से बात करते हैं। आप लोग जो है बरसात में उस पार जा पाती है? नहीं जा पाती, आपके लिए दिक्कत है। देखिए किसान महिलाएं जो हैं ये बरसात में उधर नहीं जा पाती। देखिए कुछ बच्चे इधर खड़े हैं, ये देखिए
जौनपुर हाय हाय जिलाधिकारी जौनपुर हाय हाय जिलाधिकारी जौनपुर हाय हाय जिलाधिकारी जौनपुर हाय हाय साधारण विकास मंत्री हाय हाय प्रदेश सरकार हाय हाय इस समय हम लोग जनपद जौनपुर के बसहरा त्रिमुहानी चौमुहानी के ग्रामीण बैंक से जो रोड जाती है सोतीपुर होते हुए गोहका होते हुए अरुआवा, उस रोड पर हम लोग बसोही नदी पर खड़े हैं। ये बसोही नदी अब वरदान की जगह अभिशाप बन गई है गांव वालों के लिए। भारी संख्या में जनसंख्या बढ़ रही है गांव की। एक गांव की जनसंख्या 7,000 है। अब इधर बसहरा हो गया, सोतीपुर हो गया, लालपुर कौन सा है भैया? लालपुर है, भीमीपुर है और खुआवा है और इधर चकत दियावा है और गोहका है, चकदुबान है। तमाम ऐसे गांव हैं जो इस रास्ते से जाते हैं, लगभग 10 गांव के लोग। तो हर गांव में बसोही नदी पर यह अभियान चल रहा है ग्रामीणों का कि इनको नहरों की भांति मिनी पुलिया दिया जाए। क्यों भाई? सरकार मिनी पुलिया बनवाए। हम अपने चंदा से कितना बनवाएंगे? हम जुआड़ लगाकर अपने को कैसे पार करेंगे? अभी देखिए वो ट्रैक्टर फंसा था, पूरा गांव वालों ने निकाला है। इस तरह से हमारा आवागमन, माननीय सरकार आप बाधित मत कीजिए। माननीय उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी, आपको चेतावनी दिया जा रहा है कि बसोही नदी पर बादशाहपुर से ये जनपद जौनपुर में घुसती है, रामपुर में समाप्त होती है। हमको 15 मिनी पुल कम से कम दिया जाए और हम 15 मिनी पुल हर गांव, एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिए। देखिए ये छात्र छात्राएं हैं, देखिए छात्र छात्राएं इसी रास्ते से ये जाते हैं छात्र छात्राएं। अब ये कैसे जाएंगे? कई बार इसमें छात्र छात्राएं गिरकर डूब गए हैं, गांव वालों ने बचाया है। तो हम लोग चाहते हैं तत्काल इस पर 30 से 40-35 मीटर लंबी मिनी पुलिया पूरे बसोही नदी के जितने गांव हैं सब पे दिया जाए। इस समय हम लोग सोतीपुर गांव और चक दोस्त दियावा गांव पर खड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रधान जी खड़े हुए हैं। प्रधान जी आ जाइए हमारे पास, जरा हमारे पास आइए और आइए नजदीक। प्रधान जी के पास। प्रधान जी आपका शुभ नाम क्या है? जी मेरा शुभ नाम इंसार अहमद। इंसार अहमद। और नजदीक आइए। मानिए आपकी क्या समस्या है यहाँ? आने जाने में लोगों को बहुत परेशानियां हैं जो है। और कोई सेंटर मार्ग नहीं जिससे हमारे ग्रामवासी दूसरी ग्राम सभा चले जाएं। ये सेंटर मार्ग है जो है बसारा से लेके जो है गोखा तक जो है आने जाने में बड़ी परेशानियां होती है। ऐसी परेशानी के लिए जो है माननीय श्री योगीनाथ जी से मेरा निवेदन है कि अगर जल्द से जल्द हो जाएगा तो हम आपके आभारी रहेंगे। यह कार्य जिलाधिकारी, माननीय जिलाधिकारी जौनपुर आपको हम लोग आदेशित करते हैं, ग्रामीण जनता आदेशित करती है कि जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए, आदेश सुनते हुए आप तत्काल जौनपुर जनपद में घुसने जहां से बादशाहपुर से घुसती है रामपुर तक, हर गांव में मिनी पुलिया दे करके नहरों की भांति इसको जोड़ा जाए, हमारे आवागमन को सुगम बनाया जाए। हम ग्रामवासी आपको धन्यवाद देंगे, आशीर्वाद देंगे, वोट देंगे, आपको हमेशा अधिकारी के रूप में मानेंगे। अगर आप नहीं करते हैं तो हम लोग तोड़ फोड़ सब सारी गतिविधियां जो है सब अपनाएंगे। धन्यवाद। तो ये थी आज की बड़ी खबर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए एमडी वार्ता लाइव न्यूज। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। सत्य और तथ्य के साथ एमडी वार्ता लाइव न्यूज हमेशा आपके साथ।